सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और लीनियर इक्वेशन की क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर थोड़ा हंस के बात करिए। चलिए 100% हम अपना पूरा कोशिश करेंगे आपके साथ। मैं हमेशा चाहता हूँ आपके साथ हंसने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्वाड्रिलेटरल। और सारे बच्चों को मेरे पिछली क्लासेस बहुत पसंद आ रही है, कमेंट में मैं देख रहा हूँ। एक भी डिसलाइक नहीं हो रही है मेरी वीडियो, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ आपको, जो मैं समय दे रहा हूँ, वो मेरा समय अच्छे जगह यूटिलाइज हो रहा है, बच्चे समझ पा रहे हैं। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा कि एक एक क्वेश्चन आप समझ ले। अगर मैं किसी एक्सरसाइज का 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपको बोल के, तो मुझे खुद पे भरोसा है कि प्यारे बच्चे आप लोग उसको कर लोगे, क्योंकि मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, सी प्लस के कमेंट बॉक्स में जाओ, अदरवाइज सी प्लस ऐप डाउनलोड करो। वहां पे हमारी जो भी टीम है, सपोर्ट टीम, उनसे आप हेल्प लो, वो 100% आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाली आकार। लेकिन सिर्फ 4 भुजाओं वाली आकार नहीं, 4 भुजाओं वाली बंद आकार को हम चतुर्भुज कहते हैं। जो भी 4 साइड की आकार होती है, अगर ये बंद होगी तो ही चतुर्भुज है। अगर ये 4 साइड, देखो प्यारे बच्चों, इसके भी है, ये बंद है, 4 साइड इसके भी है, लो चतुर्भुज जैसा ही है, लेकिन ये भी चतुर्भुज नहीं है। जो आकार बंद होगी उसी आकार को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, तो आज मैं आपको चतुर्भुज की एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ाऊंगा, चतुर्भुज की टाइप्स को पढ़ाऊंगा, और उस चतुर्भुज के अंदर हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। मैं क्लास 8th के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको समझाने की प्रयत्न करूंगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए आज हम आते हैं चतुर्भुज में। देखिए प्यारे बच्चों, चतुर्भुज मैंने आपको क्या बोला, जो 4 भुजा वाली बंद आकार होती है। ये देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो 4 भुजा वाली बंद आकार को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। देखिए ये भी 4 भुजा है, बंद आकार है कि नहीं। 1 भुजा यहां से गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज। अब प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजों को पहले जान लेते हैं। सपोज मान लो इसका मैं एक नाम देता हूं, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C, D। तो इसमें 4 भुजा कौन कौन सा है, देखिए। एक तो ये भुजा है ना, तो इसमें 4 साइड की मैं अगर नाम लूं, 4 भुजा की नाम लूं, 4 साइड की नाम लूं, तो प्यारे बच्चों इसमें 4 साइड क्या है, एक साइड AB है, दूसरा साइड देखो BC है, यही साइड है ना, यही भुजा है ना। तीसरा साइड DC है या CD है, और चौथा साइड AD है या DA है। प्यारे बच्चों देखो, मैं यहाँ पे 2-2 नाम ले रहा हूँ, AD या DA, BC या CB। इसको आप AB भी बोल सकते हो, BA भी बोल सकते हो, इसको आप BC भी बोल सकते हो, CB भी बोल सकते हो, इसको आप CD भी बोल सकते हो, DC भी बोल सकते हो, इसको आप AD भी बोल सकते हो, और DA भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म तो AB, यहां से शुरू हो, यहां पे खत्म तो BC। ठीक है, तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट को वो भुजा का नाम देते हैं जिस पॉइंट तक लेना है। सपोज मान लो मैंने ऐसा एक भुजा दे दिया, एक साइड दे दे A, B, C, तो ये भुजा का नाम है AB। यहां से लेके यहां तक की जो भुजा, इसका नाम है BC। लेकिन एक टोटल भुजा, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, AC। क्या है, AC। मीन्स ये पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये हमारा AB है, ये जो पॉइंट है ये हमारा BC है। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट था, ये वाली, ये हमारा क्या था, AC था, क्योंकि A से चालू हुआ था, C पे खत्म हुआ था। ये B से चालू हुआ था, C पे खत्म था, इसका नाम हमने BC दिया था। अब आप समझ रहे कि हमको भुजा को कैसे दिखाना है, इसीलिए मैंने इस भुजा का नाम लिया AB, BC, CD और DA। ठीक है, ये हमारा 4 भुजा होता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों वर्टिकल का।
आपको 4 साइड समझ में आ गया? 4 साइड कौन कौन से थे? 4 साइड कौन कौन थे प्यारे बच्चों? ए बी डी सी, बी सी सी डी और डी ए बी ए सी और ए डी। अब 4 वर्टिकल की मैं बात करता हूं। बुझा हो गया? साइड हो गया। वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स कौन कौन सा हमने नाम दिया है। सिंपल ध्यान रखो, यहां पे नाम ए दिया है तो एक वर्टिकल का नाम क्या है? ए। दूसरे वर्टिकल का नाम क्या है? बी। यहां पे दिया ना, ये वर्टिकल बी है, ये वर्टिकल सी है, ये वर्टिकल डी है, सी और डी। अब प्यारे बच्चे हम जो मेन है, जो बच्चे समझ नहीं पाते कभी कभी, वो एंगल। 4 एंगल कौन कौन से और एंगल कैसा होता है, इसको पहले हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। मैंने यही ऐसा चतुर्भुज लिया था, ए बी सी डी। ओके, यही था ना। अब देखो एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 साइड के, 2 भुजाओं के बीच की जो झुकाव होती है वही एंगल होता है। ये साइड और ये साइड के बीच की ये झुकाव है ना, ये एंगल है। मान लो ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इसके बीच के झुकाव क्या है? ये है, तो ये हमारा क्या है? एंगल है। तो 2 साइड के बीच की झुकाव को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ए हो गया। ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। लेकिन इसका नाम क्या देंगे हम? सपोज मान लो इसमें मैंने 3 डंडा ऐसे दे दिया, ई और एफ। तो देखो इसमें कितनी सारी साइड के झुकाव है। एक साइड का ये झुकाव है, दूसरे साइड का ये झुकाव है, तीसरे साइड का ये झुकाव है, चौथे साइड का इधर से भी झुकाव है, इधर से भी तो बहुत सारे झुकाव के नहीं, अलग अलग साइडों की। तो आज हम पहले डिटेल में एंगल की झुकाव पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अगले इसी पे हमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम सिंपल इसके अंदर एंगल देख लेते हैं। ए बी सी डी। सपोज मान लो मुझे इस एंगल का नाम लेना है, तो इसके जुड़ा हुआ एक इसका नाम ले लेंगे और इसको बीच में रखेंगे। जैसे एंगल ए को दिखाना है मुझे, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल डी ए बी, मतलब ये बीच में रहेगा। डी ए बी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए की। जिस एंगल के झुकाव को दिखाना, और इससे जुड़ा हुआ 2 साइड कौन सा है? डी और बी। इसके एडजेसेंट 2 जुड़ा साइड है ना, डी और बी। अगर हम एंगल बी की बात करते हैं प्यारे बच्चों दिखाने के लिए, तो एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल, इसका जुड़ा हुआ 2 साइड कौन कौन सा है? डी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दूर है, ए और सी है इसके नजदीक के। तो एंगल बी को दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं ए बी सी, ए बी सी, या इसको लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। इधर से भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते थे डी ए बी जो था ना, डी ए बी, इसको बी ए डी भी लिख सकते थे, एंगल बी ए डी। और अब एंगल डी को दिखाना है, एंगल सी को, एंगल सी 2 साइड कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? डी और बी। तो इसको लिख सकते हैं एंगल डी सी बी। बीच में कौन रहेगा? जिस एंगल को दिखाना है। या लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। समझे? मतलब अगर आप डी को दिखाना है, अब डी को आप लोग खुद बताओ कैसे दिखाओगे। डी का जुड़ा हुआ साइड कौन सा है? ए और सी। तो सी से चलो, झुकाव देखो कैसा है। सी से आएंगे, डी पे रुकेंगे, ए पे जाएंगे, यही होगा ना। तो यही झुकाव था, सी डी ए। तो इसका नाम क्या रख देंगे? एंगल डी का एंगल सी डी ए, मतलब ऐसे आए ऐसे गए, या ए डी सी, एंगल ए डी सी। ऐसे हम एंगल को दिखाते हैं। लेकिन बाई चांस सपोज मान लो कि हमको ऐसा कुछ दिया हो, ये आप समझ गए ना कि 2 लाइनों के बीच के सिंपल झुकाव को हम ऐसे दिखा लेंगे। बाई चांस हमको अगर ऐसा कुछ दे दिया, ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमको एक ऐसा, ठीक है, और इसमें एक ऐसा डायगोनल दे दिया, तो देखिए इसमें यहां भी झुकाव है, यहां भी झुकाव है। इसका नाम मैंने ए ले लिया,
बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। अब मुझे इस झुकाव को दिखाना है। तो ये झुकाव कहाँ से होकर कहाँ तक जाता है? देखो, सी से होता है डी तक और डी से जाता है बी तक, यही होता है ना। सी से जाता है डी और डी से बी तक, सी से डी तक आता है, यहाँ से बी तक जाता है। तो इसका नाम दे देंगे एंगल सी डी बी। इसको एंगल डी नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल डी यहाँ पे दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो चुका है। एक भाई था जिसने इसका बंटवारा दे दिया, तो इसको एंगल डी नहीं बोल सकते थे हम। इसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं? एंगल सी डी बी। हमने इसको एंगल बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई बंटवारा नहीं है। एंगल सी बोल सकते हैं, कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन इसको एंगल डी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे, अगर एंगल डी बोल दिया तो हम इन सब की बात कर रहे हैं, ना कि किसी हाफ टुकड़ों की बात कर रहे हैं। अगर इसको एंगल बी बोल दिया तो हम इस पूरी झुकाव की, इस लाइन के झुकाव की बात कर रहे हैं, ना कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ना कि इसकी बात कर रहे हैं। समझे? तो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस एंगल का नाम हमको देना हो तो क्या करेंगे? सी बी डी। इसका नाम देना तो क्या कर देंगे? ए बी डी। जिसका नाम देना उसको बीच में रखेंगे और दो साइड वाले को साइड से दिखाएंगे। ऐसे हम एंगल का नामांकन करते हैं, एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। एडजेसेंट मतलब आपको ही पता, आसपास वाला चिपके हुए। ठीक है। सपोज मान लो, आप सिर्फ वर्ड की हिंदी पकड़ना सीखो। मैंने आपको ही बोला था मीनिंग पकड़ना है। ये हमने एक त्रिभुज दे दिया, क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ए बी सी डी। तो इस साइड से चिपका हुआ, नीचे से देखते हैं, इस साइड से चिपका हुआ कौन कौन सा साइड है? ये साइड और ये साइड। तो हम एक सर्कुलर साइड से चलते, एक साइड से शुरुआत करते हैं। तो डीसी का एडजेसेंट साइड क्या है? बीसी। डीसी से चिपका हुआ कौन सा साइड है? बीसी। देखना ये भी आ जाएगा जब आप लास्ट में पहुंचोगे। तो बीसी का एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी। ए बी का एडजेसेंट साइड क्या है? ए डी। और ए डी का एडजेसेंट साइड क्या है? डीसी। देखो, डीसी का एडजेसेंट साइड मैंने बोला था ना बीसी और एडी है। तो डीसी का यहां पे एडी हो गया, डीसी का यहां पे बीसी हो गया। तो ऐसे हम देखते हैं कि इससे चिपका हुआ साइड कौन कौन सा है? ये और ये। तो डीसी का एडजेसेंट साइड हम बीसी को भी लिख सकते हैं और एडी को भी लिख सकते हैं। बीसी का एडजेसेंट साइड हम डीसी को भी लिख सकते हैं और एबी को भी लिख सकते हैं। मतलब इससे चिपका हुआ साइड, ये साइड से चिपका हुआ कौन कौन सा? एडी तो है नहीं, दूर देश है ये साइड और ये साइड, ये चिपके हुए हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इससे, इस साइड से कौन कौन सा चिपका हुआ है? इससे, तो बताओ इससे कौन कौन सा चिपका हुआ है? एक ये भाई साहब, एक ये भाई साहब। तो ए बी का एडजेसेंट क्या है? ए डी बी सी। देखो, ए बी का यहाँ पे ए डी है और ए बी का यहाँ पे क्या है? बी सी है। तो ए बी का एडजेसेंट साइड ए डी और बी सी है। समझ गए एडजेसेंट साइड क्या होता है? मीन्स उससे चिपका हुआ साइड। ठीक है। अब प्यारे बच्चे हम बात करते हैं अपोजिट साइड। समझ गए होंगे आप लोग, बताना नहीं पड़ेगा लेकिन बता देता हूं। अपोजिट साइड मतलब बाजू, एकदम सामने वाला साइड। ठीक है। जस्ट सपोज मान लो ये है, तो इसका अपोजिट साइड ये होता है, इसका अपोजिट साइड ये होता है। यही होता है ना, नाम कर देते हैं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू का अपोजिट साइड कौन है? एस आर। पी क्यू का अपोजिट साइड कौन है? एस आर। और पी एस का साइड अपोजिट साइड कौन है? क्यू आर। समझे? ये अपोजिट साइड है। फिर अब एस आर का अपोजिट साइड पी क्यू, तो यहां तो हमने लिख ही दिया है। तो पी क्यू का अपोजिट साइड एस आर है और पी एस का अपोजिट साइड पी क्यू है। ठीक है। एडजेसेंट एंगल। ठीक है। एडजेसेंट मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं, चिपका हुआ होता है प्यारे बच्चों। जैसे सपोज मान लो पी है, क्यू है, आर है, एस है। ये एंगल से कौन सा एंगल चिपका हुआ है? ये और ये एंगल से कौन सा चिपका हुआ है? ये और ये। दिखा दो। एंगल एस का नाम आप क्या रख सकते हो बताइए?
PSR या SRP, तो हम लिख सकते हैं एंगल PSR का एडजेसेंट एंगल जो है एंगल R है और एंगल Q है, शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल R एंड PSR, PS इसका एंगल R एंड एंगल P। R का एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल R का एडजेसेंट एंगल है एंगल Q और एंगल S। R से चिपका हुआ कौन है, Q और S, P तो है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Q एंगल S। वैसे एंगल Q का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एंगल P और Q का P और R, एंगल P एंगल R। वैसे एंगल P का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q और S, एंगल Q एंगल S। समझ गए, इससे एडजेसेंट यही दोनों था ना, इसका एडजेसेंट ये दोनों था, तो चिपके हुए एंगल एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल भी अब समझ में आ जाएगा। अपोजिट एंगल क्या होता है, जस्ट अपोजिट वाला। देखो ये झुकाव नहीं था, तो ये हमारा कभी भी अगर मान लो सपोज मान लो मैंने ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल लिख दिया, तो प्यारे बच्चों ये झुकाव कहाँ है, ये तो एक ही लाइन था, ये तो चतुर्भुज हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे से मिस्टेक से होता है, चतुर्भुज का हमेशा एक झुकाव होना चाहिए, ठीक है। गलतियों में मैं आपको कुछ अच्छा निकाल के देता हूं। देखिए ये हो गया अपोजिट एंगल, इस एंगल का अपोजिट ये है, इस एंगल का अपोजिट ये है, समझ गए। A B C D, A का अपोजिट C और B का अपोजिट D, तो अपोजिट एंगल A का C और B का D। आसान है कि नहीं क्वाड्रिलेटरल। अब हम आते हैं मेन चीजों पे जो हमको पढ़ना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हम चारों साइड को जोड़ते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। देखो इसको मैं प्रूफ भी करूंगा। किसी भी के अंदर अगर सपोज मान लो एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S को मैं जोड़ूंगा तो इसकी सम जो होगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू होता है 360 डिग्री। इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, अब भी करूंगा। बस आप ये याद रखो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके चारों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 360 डिग्री। चलिए आज इसको हम प्रूफ करते हैं। इसी क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं, आसान तरीका। किसी भी ट्रायंगल को के अंदर तीनों एंगल को ऐड करते तो आपने पढ़ा 180 डिग्री होता है। बड़े आसान तरीके से आपको दिखा रहा हूं मैं। इसको मैंने एक डायगोनल ले लिया, दो ट्रायंगल आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों। देखिए एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल आया। ये वाली जो एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया हमारा। तो इस एक ट्रायंगल को ऐड करते तो हमारा कितना होता है 180। तो दो ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और 180 और 180 कितना होता है 360। लेकिन इसको मैं प्रूफ कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे। मैं आपके दिमाग पे दिखा दिया कि बॉस ऐसा होता है। एक ट्रायंगल जो है हमारा, ये जो ट्रायंगल है, ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है, इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। और हमारी ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने ऐड किया। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको खूब पता है कि एक ट्रायंगल का हमारा कितना होता है 180। तो इसका हमारा कितना हो गया 180 और इसका कितना हो जाएगा 180। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 360। इसको प्रूफ कैसे करेंगे बॉस, ये देखते हैं आज, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। कॉपी पे कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग से तो मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा होता है, कॉपी पे प्रूफ करते हैं इसको। ओके,
तो चलिए बच्चों आज हम ये प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे, सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने ये कर, देखो यहाँ पे कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका हमने नाम ले लिया ए बी सी डी। अब हम लिख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को हमको ऐड करना है, अंदर के तीनों एंगल को, मींस एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल ये, और एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल ये, तो पूरा एंगल हमारा जुड़ जाएगा, ये और ये पूरा हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो चारों एंगल को हम जोड़ के देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ऐड करो, स्टेप वाइज लिखोगे। स्टेप 1, ऐड ऑल इंटरनल एंगल, जो भी इसके इंटरनल एंगल हैं उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखो एंगल ए, इसको एंगल ए लिख सकते हैं, लेकिन इसको एंगल डी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें दो टुकड़ा है, प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी प्लस इसको लिखेंगे इस एंगल को ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस इसको लिखो एंगल सी, एंगल सी प्लस, अब ये एंगल को इसका तो हो गया ना, अब एंगल, अब इसके अंदर ये जोड़ते हैं, अब ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे, सी डी बी, एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी। अब देखो एंगल ए, इन सबको जोड़ना है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, प्लस एंगल सी प्लस ए डी बी और डी बी सी, इन दोनों को जोड़ो, ए डी बी सी डी बी, ए डी बी सी डी बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा कि नहीं, एंगल डी बी सी, तो एंगल डी इसको लिख सकते हैं एंगल डी, सी डी ए हो जाएगा कि नहीं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल निकल जाएगा, तो इसको एंगल डी बोल सकते हैं। अब इसको ए बी डी और डी सी बी डी, मतलब ये और ये जोड़ोगे तो ये टोटल हो गया, तो इसको एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर, इनको जोड़ता तो 180, इनको जोड़ता तो 180, तो इक्वल टू 360 हो गया कि नहीं हमारा, तो हमारा आंसर आ गया। हम इसको लिख सकते हैं ना, ये इक्वल टू 360, क्योंकि दोनों एंगल को जोड़ा ना, ये टोटल जोड़ेंगे तो 180, ये टोटल जोड़ेंगे तो 180, तो ये सबको जोड़ा तब नहीं हो गया। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तीनों एंगल, चारों एंगल जब हम जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना होता है 360, कितना आसान है। तो ऐसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है, टाइप पढ़ने से पहले वो देख लेते हैं हम लोग। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक एंगल 60 है, दूसरा 120 है, तीसरा 40 है, तो चौथा एंगल निकालें। तो आपको तो पता हो गया ना, ये डिग्री में होता है, किस में होता है, डिग्री में। तो चौथा एंगल क्या है, तो आपको पता है कि चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होता है, तो आप लिख सकते हो x प्लस 60 प्लस 120 प्लस 40 इक्वल टू 360, 60 और 40 100 और 120 220, तो x प्लस 220 इक्वल टू 360, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 माइनस 220 मीन्स क्या आ जाएगा 04 140, तो चौथा एंगल क्या आ जाएगा 140। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 आने वाला है, तीन एंगल दिया है, तीनों एंगल को जोड़ो, 360 से माइनस कर दो, चौथा निकल जाएगा। कभी कभी ये ना देगा प्यारे बच्चों, रेशियो दे देता है कि इस एंगल के बीच की जो रेशियो है वो कुछ ऐसा है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके अंदर ए बी सी डी की जो रेशियो है
वो 2:3 रेशियो 4:1 है। ठीक है, ये रेशियो दे दिया कि A है 2 रेशियो, ABCD का जो रेशियो है 2, 3, 4, 1 है, तो पता करें कि वो रेशियो क्या होगा, रेस्पेक्टिवली होगा। ये ABCD का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के साथ प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, x लगाने के लिए। क्या बोला था, x लगा लेना। तो x लगा लो, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1x इक्वल टू 360। क्योंकि हम चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो 3, 2, 5, 4, 9 और 1 10x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में 10 इक्वल टू 36 डिग्री। तो d हमारा x है, तो ये हमारा क्या होगा 36, x 36 होगा। ये क्या 2x, ये क्या हमारा 2x है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 2x। तो 2x मतलब 36 x की वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू क्या होगा 72, 72। b हमारा क्या है 3x है, क्या है, तो अगर 36 एक की वैल्यू है तो ये क्या जाएगा 3 है ना 108। ठीक है, c हमारा क्या है 4x है, तो 4x हमारा क्या हो जाएगा इंटू 36 इंटू 4 144, और d हमारा क्या है 36 है। तो ऐसे हमारा क्या डिग्री में आंसर निकल गया कि नहीं, x की वैल्यू हमको पुट करना है, ABCD की वैल्यू निकल गई। तो प्यारे बच्चों ऐसे भी हमको क्वेश्चन दे सकते हैं। कभी कभी और क्या क्वेश्चन दे देगा आपको कि इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो एंगल इक्वल है और दो एंगल दिया होगा, बोल सकता है कि ये और ये एंगल इक्वल है, लेकिन ये हमारा 40 है, ये हमारा 80 है, 80 है। तो ये x की वैल्यू दोनों एंगल, बाकी के दो एंगल, तो आपको पता है दो एंगल इक्वल है तो लिख दो x प्लस दो एंगल इक्वल है 40 प्लस 80 इक्वल टू 360। x 2x होगा, 2x इक्वल टू 360 माइनस 120, क्योंकि 40 प्लस 80 120 हो तो प्लस इधर माइनस में आ जाता है, आपको ये बता चुका हूँ। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4 240, ओके, अपॉन में 2 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगा 120। तो ये भी हमारा 120, ये 120, x की वैल्यू निकल गई कि ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम आज बात करते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, और एक एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप के साथ प्यारे बच्चों मैं आपको आज जो बताने वाला हूं 100% आपके 8th क्या 10th क्लास में भी पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन वो 8th क्लास में भी है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपने जब ट्रायंगल पढ़ा होगा तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में सर्वांग समता, ठीक है, कंग्रुएंसी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते थे याद है ना, 3 एंगल 3 साइड 2 साइड 1 एंगल, ठीक है, ये साइन था पढ़ा था ना आपने। तो ये थ्योरी आपको याद होना चाहिए, एक एक चीजें आज आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। चलिए इसको भी मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा जब शुरुआत करेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले ये पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम होता है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होनी चाहिए, एंगल कोई मतलब नहीं होना होता है। आमने सामने की जो साइड, जैसे इसका पैरेलल ये है और इसका पैरेलल ये है, तो ये हमारा क्या हो गया पैरेललोग्राम। थोड़ा ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम। जिसका आमने सामने की साइड पैरेलल होता है उसको हम क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। और प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूव दैट, प्रूफ करने के लिए बोलागा, प्रूव दैट अपोजिट साइड इज इक्वल, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अपोजिट साइड जो हमारा डायगोनल होता है ये इक्वल होता है, डायगोनल,
ठीक है, और अपोजिट एंगल, ये तीनों इक्वल होते हैं। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। साथ में प्यारे बच्चों, ये पढ़ने से पहले मैं आपको आज पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। पैरेलल लाइन की जब आप प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस में ये पेज को हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पेज को हम यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था पिछली क्लासेस में। पैरेलल लाइन क्या था? ये था, और किसी पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता था, बीचों बीच काट के निकलता था, तो हमने पढ़ा था कि जितनी एंगल ये थी उतना ही एंगल ये था, यही एंगल ये था, और उतना ही एंगल ये था। मीन्स अगर इसको मैं 60 डिग्री लिखता हूं तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, समझे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि एक लाइन पे एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये लाइन है कि नहीं? ये लाइन पर अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। जब भी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने क्या किया, 180 में से 60 को माइनस किया, 120 आ गया। ये भी तो एक लाइन है, इस पर ये 60 है तो ये 120, देखिए हो गया कि नहीं। ये 60 है तो ये भी 120, चारों साइड को जोड़ लो, देखो 360 हो जाएगा। तो प्रूफ होता है कि एक लाइन पे दोनों, ऊपर 120 नीचे 120, 360 होता है। मीन्स अगर कोई पैरेलल लाइन है हमारे पास तो जितना एंगल ये होता है 1, उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये चारों होंगे। मतलब इसके बराबर ये चारों और इसके बराबर ये चारों एंगल होते हैं। ये पैरेललोग्राम के अंदर नियम है, ठीक है। अब आप खुद प्रूफ भी कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों। 60 है तो ये भी 60 है, लेकिन ये कितना होगा? 120 होगा। जब तो इधर से भी आप जोड़ोगे तो इसको जोड़ने के बाद 180 होगा, और इधर से भी आप जोड़ोगे तो 60 और 20 180 होगा। कितना आसान है। तो ये पैरेललोग्राम का कुछ नियम है। अब हमको क्या प्रूफ करना था कि किसी, ये पैरेलल लाइन का नियम है, ठीक है। किसी पैरेललोग्राम के अंदर हमको अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल और जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये भी प्रूफ कर लेते हैं कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट भी करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। ये भी प्रूफ कर लेंगे जब प्रूफ करने बैठते हैं तो चलिए हम ये चारों चीजें प्रूफ करते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ये आपके थ्योरम में 7-7, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ये हमारा एक, चलो थोड़ा पैरेललोग्राम स्टाइल में लेते हैं। वैसे तो ये पैरेललोग्राम है ही, ये हमने एक पैरेललोग्राम लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका हमने एक नाम दे दिया, ABCD, ठीक है। इसके अंदर हमने एक ऐसा इंटरसेक्ट कर दिया। हमको यहां पे प्रूफ करना है अपोजिट साइड एंड एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये हमको यहां पे प्रूफ करना है। देखते हैं इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम के अंदर हम देखते थे, ठीक है। हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑलरेडी अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, ये पैरेलल लाइन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB, ये और ये ट्रायंगल के अंदर ये एंगल इक्वल है एंगल DAB इक्वल टू ये एंगल। क्यों है ये एंगल इक्वल? पैरेलल लाइन है ये,
इंटरसेक्ट किया है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, समझे? तो जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। तो लिख दो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी सी ए डी, सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, पैरेलल लाइन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और देखो ये भी साइड, ये भी एंगल इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा कि नहीं, ये और ये, तो इसको भी इक्वल करो। एंगल इसका नाम क्या दोगे आप, सी डी बी, सी डी बी इक्वल टू ये इसके इक्वल ए बी डी। ठीक है, अब देखो एंगल 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 नियम से, एंगल 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 से ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं, सर्वांगसम होंगे कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी सी बी के, ट्रायंगल डी सी बी के। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अब सारे एंगल सारे वो क्या इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि नहीं कि इसलिए हैंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, सर्वांग समता रूल से जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख दिया कि नहीं? तो अब आराम से हम लिख सकते हैं कि ये उस रूल से हमारा अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब अपोजिट एंगल भी तो इक्वल ही था ना, क्योंकि ये पैरेलल रूल है, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं अपोजिट एंगल इज इक्वल ड्यू टू पैरेलल लाइन रूल। किससे? पैरेलल लाइन रूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब एक काम और हम कर सकते हैं, जो अपोजिट एंगल इज इक्वल बाय पैरेलल लाइन रूल, इससे अगर आपको नहीं करना है, आपको कंग्रुएंट से करना है, कंग्रुएंसी से करना है, सर्वांग समता से करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिपल ए का फॉर्म गलत होता है कभी कभी, तो हम इसको एक साइड भी देखते हैं कौन सा साइड कॉमन है। तो कॉमन साइड के लिए हमारा क्या है, डी बी कॉमन है, देखो दोनों में डी बी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू डी बी कॉमन है। क्या है हमारा, कॉमन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल से हमारा हो जाएगा। तो ये हम इसको हटा देंगे। जब एंगल साइड एंगल से हो गया तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा कि नहीं इसी के अंदर, कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमारा सर्वांगसम रूल से भी ये प्रूफ हो सकता है। और ये हमारा अपोजिट, जो अपोजिट साइड को एंगल को यूज करना, तो हमको ये पैरेलल लाइन से भी यूज हो सकता है, पैरेलल लाइन रूल से, जो मैंने आपको बताया था। अब प्यारे बच्चे हम पढ़ते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो साइड है, जो डायगोनल है, ये एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, तो इसको चलिए हम प्रूफ करते हैं। हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ये और ये, हमको प्रूफ करना है ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। इसको ओ ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लो आप, ये हमने क्यों लिया, देखो ये साइड इसमें, ये साइड, मतलब ये दोनों इस ट्रायंगल में भी दोनों है, इस ट्रायंगल में भी, तो इसमें भी ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमने ये दोनों को ले लिया। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD और BOC, AB इज इक्वल टू BC पैरेलल रूल्स के अंदर, तो पैरेललोग्राम में क्या बोलता है, अभी हमने प्रूफ किया कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC, क्यों, अपोजिट साइड है। ठीक है, अब देखो जब दो लाइन आपस में काटते हैं तो एंगल इक्वल होता है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, दो लाइन जब आपस में काटते हैं तो उसके एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा इसमें क्या हमारा,
ये एंगल के इक्वल होगा। पैरेलल लाइन में है ना, पैरेलल लाइन ने ऐसे इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, चलो आपको एक एक करके दिखाता हूं। तो ये एंगल का नाम क्या है, DAO। DAO इक्वल टू ये एंगल क्या आ जाएगा, BCO। अब देखिए दो एंगल एक साइड, एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, AOD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, BOC के। हो गया कि नहीं। जब ये सर्वांगसम हो गए एक दूसरे के तो अब हम लिख सकते हैं इजिली कि AO इक्वल टू OC बाई सर्वांगसम रूल और DO इक्वल टू OB बाई सर्वांगसम रूल। तो हो गया कि नहीं, AO OC मतलब ये इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गए। तो इस टाइप के प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसको वहां पे सिर्फ सर्वांगसम के रूल को यूज करना, इजीली आपको वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर क्या मैंने बोला था कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं रोम्बस की, तो रोम्बस क्या होता है, ये भी पैरेललोग्राम है, इसके भी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, सॉरी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है। सॉरी पैरेललोग्राम के अंदर क्या था, आमने सामने की भुजा पैरेलल थी। रोम्बस के अंदर भी आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है लेकिन चारों साइड इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम है, चारों साइड इक्वल है ना, दो साइड इक्वल है, आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा पैरेलल है लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं है। लेकिन रोम्बस के अंदर क्या होता है, चारों साइड प्यारे बच्चों इक्वल होता है। और ये भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है लेकिन इसके अंदर साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें दो साइड इक्वल होते हैं आमने सामने की, इसमें चारों साइड एक बराबर। जैसे ये दो है तो ये एक भी हो सकता है, ये दो है ये एक, लेकिन अगर इसमें ये तीन है तो बहुत सारे तीन होंगे प्यारे बच्चों। ये है हमारा पैरेललोग्राम और रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के अंदर आप खुद प्रूफ करना, मैंने अभी आपको सब नियम बता दिया है, या चलो मैं ही कर देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार देखा है 8th क्लास के अंदर पूछते हुए कि प्रूफ दैट किसी रोम्बस के अंदर जो ये डायगोनल है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ओरिजिन पे जो इंटरसेक्ट करता है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ABCD ले लिया, ये और ये ट्रायंगल के अंदर देखो, चलो देख लेते हैं, करके ही दिखा देता हूं, जब तक समझाऊंगा जब तक करके दिखा दूंगा आप लोग को। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आप देखो, AB रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होते हैं, मैंने बोला AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC क्यों, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। OB इक्वल टू OB, दोनों में OB है कि नहीं हमारा, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, AB BC OB OB कॉमन हो गया हमारा। अब हमारा क्या है, रोम्बस के अंदर जो चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। ठीक है, या पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCB। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल, सॉरी दो साइड है एक एंगल है, साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। अब हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ये और ये सर्वांगसम के नियम से इक्वल हो गए। तो एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है प्यारे बच्चों, 180 का। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो
तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। ये दोनों इक्वल है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं 2AOB, ये दोनों इक्वल है तो इसको AOB ले लेते हैं दो बार, इज इक्वल टू 180। तो AOB इज इक्वल टू क्या आ जाता है? एंगल AOB इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90। तो ये 90, ये 90, यहाँ भी प्रूफ हो गया था। ये जब दोनों इक्वल हो गए तो यहीं से हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री ही लाइन बनाता। जब ये दोनों इक्वल होता है 90-90 होगा जब भी तो इक्वल होगा। तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों रोम्बस के अंदर। ठीक है, अब अगर रोम्बस के अंदर आपने और पैरेललोग्राम के अंदर क्या अंतर पड़ा? पैरेललोग्राम के अंदर दो साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों साइड पैरेलल होते हैं। अब अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? आज मैं अब आपको रेक्टेंगल के साथ रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों को दिखाता हूं, तो अब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल होता है प्यारे बच्चों जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों। पैरेललोग्राम भी क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और पैरेलल हो। रेक्टेंगल के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और पैरेलल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पैरेलल होती है, लेकिन एंगल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। ये हमारा रेक्टेंगल से हमने इसको कंपेयर किया कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो, सपोज मान लो इसी पैरेललोग्राम को मैं ऐसा भी तो लिख सकता था ना, ये रेक्टेंगल हो गया कि नहीं? एंगल 90 कर दिया तो ठीक है। लेकिन इसको हम कभी पैरेललोग्राम में देखो ना, ये अगर सपोज मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या रेक्टेंगल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है? 90 डिग्री नहीं है। तो यही फर्क है प्यारे बच्चों कि पैरेललोग्राम के अंदर एंगल कुछ भी हो सकता है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, लेकिन एंगल 90 डिग्री पैरेललोग्राम में नहीं होती है, और रेक्टेंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री होती है। बस इतना आप समझ जाओ, रेक्टेंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री होती है, पैरेललोग्राम के अंदर 90 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको डायगोनल प्रॉपर्टीज प्रूफ करना है। अब आराम से आप कर सकते हो कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही सर्वांगसम रूल्स लगाना है आपको। इजीली आप कर सकते हैं, ये करिए। नहीं आता है तो आप हमारा C+ ऐप डाउनलोड करिए, सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिए, 100% हम आपको इस पर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले मेरे को अपने पर अब खुद इतना भरोसा है कि अब आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको करके हमको दिखाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? देखिए रेक्टेंगल में मैंने क्या बोला था? आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो, ठीक है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। स्क्वायर में भी क्या होता है? चारों भुजाएं इक्वल हो। चारों भुजाएं इक्वल मतलब भी हो सकता है ना कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल, ठीक है, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। रोम्बस में क्या था? चारों भुजाएं इक्वल और चारों आमने सामने की भुजाएं पैरेलल। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या था? इसलिए मैंने बोला ये चारों चीजें, ये चीज समझ गए तो आपका 4 फिगर एक ही बार में मैं क्लियर करवा रहा हूं। ये हमारा पैरेललोग्राम, ये हमारा रोम्बस, ये हमारा स्क्वायर, ये हमारा रेक्टेंगल। अब देखिए पैरेललोग्राम के अंदर मैंने क्या बोला था? आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो और इक्वल होता है ऑटोमेटिक वो। रोम्बस में मैंने क्या बोला? चारों साइड इक्वल हो और चारों आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो। स्क्वायर में मैंने क्या बताया? चारों साइड इक्वल हो लेकिन एंगल 90 डिग्री हो। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं इक्वल और पैरेलल हो लेकिन एंगल 90 डिग्री हो। ये अब आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और हमारा स्क्वायर क्या होता है।
ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होती है? दो भुजाएं पैरेलल होना चाहिए, दो भुजाएं किधर भी जाए, ये दो भुजाएं पैरेलल होगा कि नहीं? एक ऐसा भी जा सकता है और एक ऐसे भी जा सकता है। तो ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है? दो भुजाएं पैरेलल होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? टू साइड शुड बी पैरेलल। दो साइड हमारा अगर पैरेलल हो गया तो समझ लेना वो लाइन हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है। आसान है पहचानना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? दो साइड पैरेलल हो लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड होती है, जैसे इसमें मैंने क्या दिखाया था, ये हमारा नॉन पैरेलल साइड था, ये साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये सपोज मान लो दो साइड पैरेलल है लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड है, ये जब हमारा इक्वल हो जाएगा तो समझ लेना ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। और नॉर्मल ट्रेपेजियम में मैंने आपको क्या बताया था? ये हमारा ऐसा भी हो सकता है, दो साइड पैरेलल है कि नहीं हमारा, ये ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल है कि नहीं सी डी के? इसमें भी ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन ए डी और बी सी बराबर है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं काइट की। काइट क्या होता है? पतंग देखा आपने? ऐसा होता है कुछ, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, सॉरी एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए। ये ए का एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी और ए सी। डी का एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी और ए डी। तो एडजेसेंट साइड जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और अपोजिट साइड हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है? काइट का रूल है। ओके, तो आज मैंने आपको पैरेललोग्राम के सारे टाइप बता दिए प्यारे बच्चों। पैरेललोग्राम कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, हमारा क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और काइट। इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको कोई क्वाड्रिलेटरल से प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में बोलें। मैं 100% उस वीडियोस के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में भी बना के डालूंगा। ओके, आज आपका क्वाड्रिलेटरल खत्म हुआ और आपको अगले जो हम क्लासेस देंगे उसमें क्वाड्रिलेटरल के एक एक क्वेश्चन आंसर को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।